प्यारे बच्चों नमस्कार। इस लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले इस प्रश्नावली में प्रयोग होने वाले 3 महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में समझते हैं। इनमें सबसे पहला सूत्र है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरा सूत्र है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर सीकेंट स्क्वायर ए। और तीसरा सूत्र है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो पहले आइए इन तीनों सूत्रों को हम सिद्ध करते हैं कि ये सूत्र आए कहाँ से। देखिए हमारे पास ये एक ट्राइंगल है ABC जिसमें कोण B समकोण है। तो यदि हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर। अब दोनों तरफ आप AC से डिवाइड कर दीजिए। इसे मैं समीकरण 1 का नाम दे देता हूँ कि यहाँ से प्रूफ होगा फर्स्ट फार्मूले का कि समीकरण 1 को दोनों ओर AC स्क्वायर से भाग देने पर AC स्क्वायर से भाग देने पर क्या होगा, देखिए AB बाई AC का स्क्वायर हो जाएगा, BC बाई AC का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू AC बाई AC का स्क्वायर हो जाएगा। मैंने स्क्वायर इकट्ठा लगा दिया क्योंकि AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर होता तो दोनों का इकट्ठा स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब देखिए AB बाई AC। अब कोण A के रेफरेंस में ये आधार है और ये कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस A, और ये इसका स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर A। इसी तरह से BC बाई AC लंब बटे कर्ण साइन A, और ये क्योंकि इसका स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर A। AC बाई AC 1 का स्क्वायर 1। तो इस तरह से कोस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब इसी तरह से दूसरे सूत्र का प्रूफ हम आसानी से कर सकते हैं कि हमें समीकरण 1 क्या कहता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। अब दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग दे दें, दोनों ओर AB स्क्वायर से भाग देने पर क्या होगा, AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर इकट्ठा स्क्वायर लगा दिया मैंने, BC बाई AB का स्क्वायर और AC बाई AB स्क्वायर। AB बाई AB 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1। BC बाई AB लंब बटे कर्ण, कोण A के रेफरेंस की बात कर रहे हैं हम, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होगा टेंजेंट A और इसका स्क्वायर है तो टेंजेंट स्क्वायर A। AC बाई AB कर्ण बटे आधार, ये कोस का उल्टा है, कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट, और स्क्वायर है तो सीकेंट स्क्वायर A। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A बराबर सीकेंट स्क्वायर A। इसी तरह से थर्ड फार्मूले का प्रूफ
यहाँ पर सेम वही समीकरण 1 लेकर के चलेंगे। समीकरण 1 है AB² प्लस BC² बराबर AC²। अब इस सूत्र को दोनों तरफ BC² से भाग देते हैं, दोनों ओर BC² से भाग देने पर तो ये हो जाएगा AB बाई BC का होल स्क्वायर, BC बाई BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई BC का होल स्क्वायर। AB बाई BC आधार बटे लंब, कोण ए के रेफरेंस में ये आधार है, ये लंब है। आधार बटे लंब हो गया कोट ए और स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर ए। BC बाई BC 1 और AC बाई BC कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा हो गया यानी कोसिकेंट हो गया। कोसिकेंट ए और स्क्वायर है तो कोसिकेंट स्क्वायर ए, या 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसिकेंट स्क्वायर ए। ये जो है तीसरा सूत्र हो गया। तो इन 3 सूत्रों का हम प्रयोग 8.4 प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने में करेंगे। इसके अलावा साइन ए बराबर 1 बटे कोसिकेंट ए या कोसिकेंट ए बराबर 1 बटे साइन ए, कोस ए बराबर 1 बटे सीकेंट ए और सीकेंट ए बराबर 1 बटे कोस ए। इसी तरह से टेंजेंट ए बराबर 1 बटे कोट ए और कोट ए बराबर 1 बटे टेंजेंट ए। ये आपको पता है कि साइन ए जो है कोसिकेंट ए का उल्टा होता है, इसी तरह से कोसिकेंट 1 बटे साइन के बराबर होता है। तो 6 सूत्र तो हम ये यूज़ करेंगे और 3 सूत्र ये यूज़ करेंगे। अब देखिए कि इन सूत्रों को डायरेक्ट यूज़ करने के बजाय हम कई बार ऐसा भी कर लेते हैं कि जैसे पहला सूत्र हमारे पास कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो यहाँ से कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कुछ एक सवालों में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पुट करेंगे, कुछ एक सवाल ऐसे भी आएंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए पुट करना पड़ेगा। इसी तरह से साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए भी पुट करनी हो सकती है, या 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए भी पुट करेंगे। तो जैसे इस एक से ही हम आगे इसके 2 रूप और ड्राइव कर सकते हैं, इसी तरह से इन 2 सूत्रों के भी हम आगे कर सकते हैं। जैसे टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 और दूसरा हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर 1। इसी तरह से यहाँ से कि कोट स्क्वायर ए बराबर कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 और दूसरा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ जगह थोड़ी सी कम है इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कोसिकेंट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर को राइट साइड में ले जाइए, कोट स्क्वायर ए बराबर इधर क्या बच गया 1। तो इस तरह से हर एक फार्मूले को हम 3 रूपों में यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों में से ये जो 3 बेसिक सूत्र हैं इनको 2 और रूपों में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको 1, 2 और 3 सूत्र अच्छी तरह से याद रखने हैं। और इसके अलावा साइन कोसिकेंट,
साइन और कोसिकेंट, कोस और सीकेंट, टेंजेंट और कोट के बीच में जो रेसिप्रोकल रिलेशन है इनको भी आपने याद रखना है। अब आइए प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को हल करते हैं। अब प्रश्नावली 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सीकेंट ए और टेंजेंट ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए, साइन ए को भी कोट ए के रूप में लिखना है, सीकेंट ए को भी कोट ए के रूप में लिखना है और टेंजेंट ए को भी कोट ए के रूप में लिखना है। तो ये काम करने के लिए पहले आपको जो मैंने अभी अभी सूत्र बताए हैं, 3 बेसिक सूत्र हैं और 6 रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम साइन ए को कोट ए में कैसे बदलेंगे। तो देखिए, साइन ए को कोसिकेंट में बदल देंगे और कोसिकेंट को फिर थर्ड रिलेशनशिप लगा करके, थर्ड सर्वसमीका लगा के हम कोट ए में बदलेंगे। देखिए कि साइन ए जो है वो किसके बराबर होगा, ए कोट ए कोसिकेंट ए, और ये हमें पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो कोसिकेंट स्क्वायर अगर यहाँ से हटाएंगे तो इस साइड क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो 1 कोट ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का रूट। तो इस तरह से हम साइन ए को कोट ए के रूप में लिख सकते हैं। अब दूसरा है सीकेंट ए। अब देखिए, सीकेंट ए को हम यहाँ से सीकेंट ए को टेंजेंट में लिखेंगे और टेंजेंट को फिर इस फार्मूले से कोट में बदल देंगे। तो देखिए, सीकेंट ए किसके बराबर होगा, देखिए सीकेंट स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, तो सीकेंट ए हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए का रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के बराबर तो पूरा होता है, स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। अब टेंजेंट क्या होता है, 1 बटे कोट के बराबर होता है, तो 1 प्लस 1 बटे कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए अंडर द रूट। अब कोट स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, ये कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर द रूट। अब अलग अलग रूट करेंगे तो ऊपर तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 आ जाएगा अंडर द रूट, और नीचे वाले का रूट करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कोट ए आ जाएगा। तो इस तरह से हम सीकेंट ए को भी कोट ए के रूप में लिख सकते हैं। और थर्ड है टेंजेंट ए। टेंजेंट ए तो सीधा ही पड़ा, टेंजेंट ए बराबर 1 बटे कोट ए। तो इस तरह से हम दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोट ए के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक बात ये बताना चाहते हैं कि जैसे हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, यहाँ पर हम किन्हीं भी 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को छठे त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 2, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सीकेंट ए के पदों में लिखिए। देखिए, यहाँ पर सीकेंट ए को छोड़ के हमारे पास है साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए, कोसिकेंट ए और कोट ए। इन 500 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने सीकेंट ए के पदों में लिखना है। तो पहले देखिए, साइन ए लेते हैं हम। साइन ए को सीकेंट ए में अगर हमें बदलना हो तो देखिए, इन फार्मूलों पर ध्यान दीजिए। साइन ए को सीकेंट में, साइन ए का सीकेंट से कोई सीधा सूत्र हमारे पास नहीं है, तो पहले साइन ए को कोस ए में बदलेंगे फर्स्ट सूत्र से, कि फिर कोस को लिखेंगे सीकेंट ए के रूप में। तो देखिए कि ये हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है। देखिए, इस
कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर कोस को राइट में लीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बचेगा, और यहाँ से साइन ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का रूट हो जाएगा। तो साइन ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का रूट, और कोस ए को हम चेंज करेंगे 1/सेकेंड में, 1 माइनस 1/सेकेंड ए, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ सेकेंड स्क्वायर ए हो जाएगा अंडर द रूट। अब सेकेंड स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, और ये सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर द रूट। अब अलग अलग रूट करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट बटे सेकेंड स्क्वायर ए का रूट करेंगे तो सेकेंड ए आ जाएगा। अब अगला है हमारे पास साइन ए के बाद आता है कोस ए। कोस ए 1/सेकेंड ए होता है, ये तो सीधा ही है। तीसरा है हमारे पास टेंजेंट ए। अब टेंजेंट ए भी यहाँ सेकंड सूत्र से देखिए, टेंजेंट स्क्वायर ए क्या होगा, सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू है, तो टेंजेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रूट हो जाएगी। अब कोट ए क्या होता है, 1/टेंजेंट ए होता है, और टेंजेंट ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर द रूट। और कोसिकेंट ए 1/साइन ए, तो ये साइन ए का उल्टा हो जाएगा, यानी सेकेंड ए बटे अंडर द रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से हम 1, 2, 3, 4 और 5 500 त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेकेंड ए के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। अब आइए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में एक व्यंजक दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखिए कि यहाँ पर 63 प्लस 27 90 डिग्री होता है, और इधर भी 17 प्लस 73 डिग्री भी 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर पूरक कोण वाले सूत्र हम लगाएंगे, और उसके बाद जो है हमने अभी भी जो सूत्र पढ़े हैं इनका प्रयोग करेंगे। तो देखिए पूरक कोणों का जब सूत्र लगाते हैं तो 2 पूरक कोणों में से एक को 90 माइनस अदर लिख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री को मैं चेंज कर लेता हूँ 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। इसी तरह से कोस स्क्वायर चाहे 17 डिग्री को चेंज कर लो चाहे 73 डिग्री को चेंज कर लो। चलो मैं 17 डिग्री को चेंज कर लेता हूँ 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, करना एक को ये पूरक कोणों के जोड़ों में से, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब साइन 90 माइनस ए कोस ए होता है, तो ये कोस स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। यहाँ कोस 90 माइनस ए साइन ए, साइन 73 डिग्री साइन स्क्वायर 73 डिग्री, और ये कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो यहाँ देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बात तो वही है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कह दो चाहे कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कह दो, होना तो 1 के बराबर ही है। तो 1/1 क्या आ गया, 1 आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट देखिए, साइन 25 डिग्री
कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो यहाँ से 25 प्लस 65 कितना होता है 90 डिग्री, और 25 प्लस 65 90 डिग्री। तो यहाँ पर पूरक कोण वाला सूत्र लगा करके फिर हम इनमें से किसी एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। साइन 25 डिग्री को मैं चेंज कर देता हूँ 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, और ये कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री को मैं लिखूँगा कोस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। साइन 90 माइनस है कोस है इंटू कोस 65 डिग्री, कोस 90 माइनस है साइन है, और एक साइन 65 डिग्री पड़ा ही हमारे पास। कोस है इंटू कोस है कोस स्क्वेयर है, कोस 65 इसी तरह से साइन है इंटू साइन है, साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री साइन स्क्वेयर 65 डिग्री। कोस स्क्वेयर 65 प्लस साइन स्क्वेयर 65 डिग्री बराबर 1, क्योंकि साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इन सूत्रों में जहाँ पर भी, इन क्वेश्चन में जहाँ पर भी आप सर्व समीकरणों या सूत्रों का प्रयोग करते हैं वहाँ पर इसका रीज़न जो आप दे सकते हैं। आगे प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न नंबर 4, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं और ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट जो है वो 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए, इनमें से बताना है कि किसके बराबर है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, 9 कॉमन ले लीजिए, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। अब देखिए कि 9 और यहाँ पर फार्मूला देखिए कि सेकेंड स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, ये प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए और एक माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। 9 गुणा 1 9 आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमें दिया है कि 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा बराबर है। आगे इन 4 ऑप्शन में से हमें एक चूज करना है, इसलिए पहले हम इसको सोल्व करेंगे कि 1 प्लस टेंजेंट थीटा को मैं कह देता हूँ कि साइन थीटा बाई कोस थीटा, प्लस ये इसमें और ऐड कर लीजिए आप सूत्र में कि टेंजेंट थीटा जो है वो साइन थीटा बाई कोस थीटा के बराबर होता है, और कोट थीटा जो है वो कोस थीटा बाई साइन थीटा के बराबर होता है। तो अब देखिए कि सेकेंड थीटा जो है वो 1/, कोस थीटा के बराबर है। इसी तरह से 1 प्लस कोट थीटा को हम कहेंगे कोस थीटा बाई साइन थीटा, और कोसेकेंड थीटा को कहेंगे 1/, साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा, और ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पर एलसीएम आएगा साइन थीटा, और ये आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1।
अब देखिए कि यहाँ पर कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और इधर है साइन थीटा प्लस कोस थीटा को कोस थीटा प्लस साइन थीटा लिख लेता हूँ मैं -1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका सूत्र होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। तो ए स्क्वायर में आ जाएगा यहाँ पर कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे कोस थीटा साइन थीटा है। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए प्लस 1 और माइनस 1 जीरो हो जाएगा और फिर बचेगा हमारे पास सिर्फ इतना फैक्टर 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। कोस थीटा साइन थीटा से कोस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बराबर 2 बचेगा। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए इनमें से किसके बराबर है? तो सीकेंट ए को मैं चेंज कर दूंगा 1 बाई कोस ए में, टेंजेंट ए को चेंज करूंगा साइन ए बाई कोस ए में, इंटू 1 माइनस साइन ए एज इट इज़ पड़ा रहने दूंगा। अब यहाँ से कोस ए आ गया एलसीएम 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए बाई कोस ए। 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए क्या होता है? कोस स्क्वेयर ए होता है फर्स्ट फार्मूले से, क्योंकि कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए बराबर 1, तो साइन स्क्वेयर ए बराबर साइन स्क्वेयर ए राइट में ले जाइए, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए किसके बराबर होता है? कोस स्क्वेयर ए के बराबर। और नीचे कोस ए है, तो ऊपर स्क्वेयर नीचे सिंगल है, तो ये बच जाएगा कोस ए। तो कोस ए जो है इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अब यहाँ देखिए हमें गिवन है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए, और ये बताना है कि इन चार ऑप्शन में से किसके बराबर है। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए किसके बराबर होता है? सीकेंट स्क्वेयर ए के बराबर होता है। और 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए कोसिकेंट स्क्वेयर ए के बराबर होता है। तो सीकेंट स्क्वेयर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 बटे कोस स्क्वेयर ए, और कोसिकेंट स्क्वेयर ए को लिख सकता हूँ 1 बटे साइन स्क्वेयर ए। तो क्योंकि ये डिवाइड है तो ये साइन स्क्वेयर ए बाई 1 हो जाएगा। अब साइन स्क्वेयर ए बाई कोस स्क्वेयर ए ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वेयर ए। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट।